तो वहीं विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस जल्द ही अपने घोषणा पत्र जारी करेगी। चुनावी घोषणाएं कर वोटरों की साधने की कवायद करेगी। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक चार प्रमुख घोषणा की हैं। कांग्रेस ने किया है किसानों की कर्जमाफी का ऐलान, जातिगत जनगणना भी उनमें शामिल है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा भी किया और 17.5 लाख परिवारों को आवास देने का ऐलान भी किया। बीजेपी का 75,000 में गरीबों को आवास का वादा है। सरकार बनने पर पीएससी घोटाले की जांच का ऐलान भी है। अवैध कब्जेधारियों पर कार्रवाई का वादा भी है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की बड़ी घोषणा की तैयारी है। दोनों ही दल जल्द ही घोषणा पत्र अपना जारी कर सकते हैं। तो किसी भी चुनाव के लिए घोषणा पत्र काफी अहम होता है और ये दोनों ही पार्टियां बखूबी समझती हैं। एक अच्छा घोषणा पत्र, अच्छे वादे आपको चुनाव भी जताते हैं। हमने कई बार देखा भी है। किसानों की कर्जमाफी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई थी। एक महत्वपूर्ण वादा जो कांग्रेस ने किया, सत्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उस वादे ने निभाई। फिर से कांग्रेस ने किसानों की कर्जमाफी का वादा कर दिया है। अब बीजेपी भी इसकी काट ढूंढ रही है और पूरी संभावना है कि घोषणा पत्र में बीजेपी किसानों के लिए कुछ बड़ा तो करेगी ही। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जल्द ही अपने घोषणा पत्र जारी करने वाली हैं। घोषणा पत्र समिति मंथन कर रही है कौन कौन से वादे घोषणा पत्र में शामिल किए जाएं। कई ऐलान तो कांग्रेस ने कर दिए हैं, जैसे कि 4 गारंटियां कांग्रेस ने दे दी हैं जिसमें किसानों की कर्जमाफी का वादा है और भी कई ऐलान हैं। बीजेपी भी लगातार कहती आई है कि वो भी किसानों के लिए किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और जैसा कि धान खरीदी का मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासत में हमेशा ही गर्म रहता है, उसको लेकर भी घोषणाएं होंगी। और जातिगत जनगणना, ये एक नया मुद्दा लेकर कांग्रेस आई है इस बार। जातिगत जनगणना का मुद्दा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया, राजस्थान में भी ऐलान कर दिया और अब छत्तीसगढ़ में भी ऐलान हो चुका है। प्रियंका गांधी आई थी, कहा था कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है तो जातिगत जनगणना जरूर होगी। और किसानों की कर्जमाफी, पिछली बार भी किसानों की कर्जमाफी का वादा कांग्रेस ने किया था। चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए रायपुर का रुख कर देते हैं। सहयोगी आकाश शुक्ला जुड़े हुए हैं। आकाश, किसी भी चुनाव के लिए घोषणा पत्र राजनीतिक दल के लिए काफी अहम होता है। एक अच्छा वादा आपको सत्ता की कुर्सी पर बैठाता हमें देखा है। किसानों की कर्जमाफी का वादा काफी फायदेमंद हुआ कांग्रेस के लिए और यही वजह है कि इसकी अहमियत दोनों ही पार्टियां समझती हैं और बहुत जल्द दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र भी सामने आने वाले हैं। आकाश जी बिल्कुल, देखिए आप अगर पीछे जाएंगे तो 2018 का चुनाव आपने देखा जिसमें घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया था, कहीं ना कहीं उसको सत्ता में वापस लाने में, सत्ता में काबिज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें किसानों की कर्ज माफी, बोनस जैसे किसानों के अन्य मुद्दे भी शामिल हुए थे। यही कारण है कि लगातार कांग्रेस सत्ता में बनने के बाद किसानों के मुद्दे को उठाते रही है। कर्ज माफी, बोनस जैसे मुद्दे को लगातार हवा देती रही। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्ज माफी की घोषणा करके एक तरीके से बड़े तबके को चौंकाया और किसानों को अपने फेवर में करने का प्रयास किया है। यही भाजपा भी करना चाहती है और लगातार संगठन स्तर पे इसकी चर्चा चल रही है। दोनों ही पार्टी घोषणा पत्र तैयार कर रही है जिसमें किसान प्रमुख हैं। किसी भी अगर देखें कि इससे पहले भी जब घोषणा पत्र बन रहा था तो कई लोगों से भी कई सुझाव मंगाए जा रहे थे। कांग्रेस ने भी सुझाव मंगाया, बीजेपी ने भी सुझाव मंगाया, लाखों सुझाव आए इनके पास। इसमें कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे थे। किसानों के मुद्दे पे क्या घोषणाएं कर सकते हैं, कर्ज माफी, बोनस और अन्य धान खरीदी को लेकर जो एक योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से घोषणा पत्र में शामिल किया की बात है। अगर घोषणाओं की बात है तो घोषणाएं करने में
कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से आगे नजर आती है। किसानों की कर्ज माफी का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है सीएम भूपेश बघेल ने। एक और मुद्दा अहम लेकर आई है कांग्रेस, जातिगत जनगणना का। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो घोषणाएं करने में बीजेपी से आगे नजर आती है और बीजेपी पर कहीं ना कहीं दबाव जरूर बढ़ेगा इसको लेकर। बहुत शुक्रिया आकाश आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल के किसान कर्ज माफी की घोषणा के बाद पिछले 2 दिनों से प्रदेश की चुनावी राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सीएम बघेल के कर्ज माफी की घोषणा को बड़ा ऐलान बताया। कहा कि बघेल सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जल्दी जारी किया जाएगा और इस बार हम 75 से ज्यादा सीटें विधानसभा की जीतने वाले हैं। और उन्होंने आगे कहा कि किसान कर्ज माफी पर बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं। क्या कुछ और कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस बार फिर से किसानों का कर्जा माफ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये घोषणा की और इस घोषणा के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया था उसमें सबसे बड़ी घोषणाओं में एक घोषणा थी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा और जो नतीजे आए उसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि एक बड़ा रीजन वो घोषणा भी थी। एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है, सख्ती में ये घोषणा की है। संसदीय कार्य मंत्री मोहम्मद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पिछली बार अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव के पहले जब आप लोग विपक्ष में थे तो इस घोषणा को एक बड़ी घोषणा माना गया था कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। दोबारा ये घोषणा की गई है तो क्या मान के चले कि पिछली बार का जो मार्जिन आया है उस मार्जिन को लेकर आप उम्मीद कर रहे हैं? मार्जिन तो कांग्रेस घोषणा कर चुकी है अब की बार 75 पार, और पिछली बार जो कर्जा माफी का घोषणा था वो उसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला, क्योंकि ये बहुत बड़ी घोषणा है। और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो किया है तो बहुत सार्थक परिणाम इसका आने वाला है। और बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने जो अब तक कहा है कि अब की बार 75 पार, मेरे को ऐसा लगता है कि वो हम लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस कर्ज माफी के सहारे दोबारा सत्ता पर काबिज होना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की पुरानी कस्में वादों से इसे जोड़कर चुनावी शगुफा करार देने की पुरजोर कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव एक बार फिर कर्ज माफी को लेकर बघेल सरकार को घेरते हुए नजर आए। मुंगेली जिले के लोरमी में बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव ने अपने प्रचार अभियान के दौरान बघेल से सीएम भूपेश बघेल से 2018 में किए गए वादे का हिसाब मांग लिया। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को अपने 2018 के घोषणा पत्र का हिसाब देना चाहिए। भूपेश बघेल एक बार फिर प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता धोखा नहीं खाएगी। भूपेश बघेल 2018 के जो वायदे थे जन घोषणा पत्र के, उसका हिसाब देने के बजाय फिर से नए नए वायदे करके छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। आज 2018 का कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, जन घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। सेंट्रलाइज बैंक के कर्जे माफ नहीं हुए किसानों के। चुनाव के मद्देनजर घोड़ा चालक ने